नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा ये जो पान ठेला है, इस पान ठेला में अचानक आग लग गई है। जो पान ठेला के मालिक हैं दयाराम भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये दयाराम कल तक यहाँ पर व्यापार किया करते थे, पान बेचा करते थे और पान के साथ साथ अन्य जो किराना सामान है, किराना सामान भी इसी ठेला से बेचा करते थे और उनकी जीविका चलती थी। यहाँ से उनके घर का पालन पोषण होता था और घर का खर्च चलता था। लेकिन अचानक देर रात इस पान ठेला में आग लग गया। और कैसे आग लगा है और दयाराम क्या सोचते हैं, सिर्फ दया से ही बातचीत करेंगे। अच्छा दया, सामने आइए दया। अच्छा दया, कल आप दुकान बंद करके कितना समय घर गए थे? कैमरे की तरफ देखिए। मैं 7:30 बजे गया। हाँ। तो 7:30 बजे बंद करके आया, फिर बाद में रात को खाना वाना के सो गया। तो राजू पटेल मेरे को बुलाने गया कि तुम्हारे मैंने दुकान में कोई आग जला दिया है। हाँ। तो देखने आया तो अंदर में फिर ज्यादा आग जल रहा था, तो बुझाने का हिम्मत नहीं हुआ। तो दया, आपको क्या लगता है कोई आग लगा दी है? हाँ, कोई आग लगाया। अंदर में लाइट वाइट नहीं था? लाइट वाइट नहीं था ना, मैं अगरबत्ती भी नहीं जलाया था। कुछ नहीं जलाया? नहीं जलाया था। मतलब ये आग लगाए वाला? आग लगाया वाला है। क्या लग रहा है दया आपको, किसी के ऊपर कोई शक है क्या? शक तो बोला नहीं जा सकता कौन जलाया है, तो तब भी क्या लगता है? जलाया वाला है। जलाए वाला है। और बाहर में पूरा देखा, बाहर घूम घाम के कि कहीं आग वाग तापे वाला तो नहीं होगा बोल के, तो कहीं नहीं जला था। सिर्फ अंदर ही आग जल रहा था, दुकान के अंदर। बाहर मतलब पानी छीटने का ये ही था। कुछ मिट्टी तेल वगैरह डाल दिए थे? मतलब कोई में जलाया हुआ है? नहीं, तो कुछ मिट्टी तेल या पेट्रोल का कुछ आ रहा था क्या? मतलब जल ऐसे रहा था कि मतलब पेट्रोल से जलाया हुआ। पेट्रोल ऐसे जला था? हाँ। क्या क्या सामान था दया अंदर में? मतलब वही कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ। किराना वाना सामान था, गुटका उटका था। कि लगभग कितने का सामान था? वही 10-15 तक था। और आपका ठेला कितने का था? वही 20-25 तक के। कितने का नुकसान हुआ आपका? लगभग वही 50 तक क्या हो गया। 50,000 के आसपास। इसी से आपका परिवार चलता था? हाँ। और कल सब दुकान बंद किए थे, सब ठीक था? सब ठीक था। फिर 1:30 बजे रात का है तो आग लग चुका था? पूरा मतलब 1:40 का आया था, तो वही 70% जल गया था। जल गया था और उसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ था। हाँ। तो जैसे क्या नाम लिखते हैं आप? दया? दयानिधि नागेश। तो आपने दयानिधि नागेश को सुना। दयानिधि का कहना है कि कल राजू पटेल ने इस मामले की जानकारी उन्हें दी थी। राजू पटेल के द्वारा मामले की जानकारी दिए जाने के बाद ये तुरंत भागते दौड़ते अपने घर से 1:40 में जब यहाँ पर पहुंचे तब ये घटना घट चुकी थी। विक्की से कहूँगा कि विक्की नज़ारा को दिखाइए। अभी भी जो आग की जो ये कहेंगे कि आग अभी भी ठंडा नहीं हुआ, इससे अभी भी धुआं निकल ही रहा है। तो समझा जा सकता है कि जो किसी व्यक्ति के द्वारा इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है और ये ठेले को आग जो है राख में तब्दील कर दिया गया है। दया बता रहे हैं कि लगभग मैं ना ही अगरबत्ती जलाता हूँ, ना ही मेरे ठेले में लाइट था, तो मुझे पूरी तरह से शक है कि कुछ पेट्रोल जैसा कोई चीज़ डालकर इसे जलाया होगा। इस तरह की बातें दया के द्वारा कही जा रही है। और दया ये भी बता रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपये का जो सामान इसमें रखा हुआ था और इसके साथ ही लगभग उनका जो ठेला था 20 से 25 हज़ार रुपये का ठेला था, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास का नुकसान का आकलन दयानिधि नागेश के द्वारा जताया जा रहा है। दयानिधि नागेश दुखी हैं, सुबह से यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर पहुँचने के साथ ही उनके द्वारा कोशिश किया पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई कौन है जिसने घटना को अंजाम दिया है। अच्छा दया, आपका किसी के साथ कोई दुश्मनी था क्या? कुछ बहस वगैरह हुआ था? नहीं, किसी से बहस नहीं हुआ था, ना दुश्मनी है कोई। मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ और सभी मेरे से अच्छे से बात करते हैं। तो दया, आप कितने साल से यहाँ पे ठेला लगा रहे थे? यहाँ से मैं बचपन से ही, मैं 10-15 साल से हूँ। तो कोई आपको मना कर रहा था कि ठेला यहाँ मत लगाओ? कोई मना किया है? कोई नहीं। कोई दुश्मनी जैसा चीज भी नहीं है? नहीं। तो बिल्कुल दया का कहना है कि कोई दुश्मनी जैसा चीज भी नहीं है। 10 से 15 साल से यहाँ पे ठेला लगा रहा हूँ, मेरी किसी से बहस भी नहीं है, सबसे अच्छे संबंध है। किसने घटना को अंजाम दिया मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। इस तरह की बातें दयानिधि नागेश के द्वारा कही जा रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कल देर रात घटना घटी है और घटना घटने के साथ साथ जो दया का जो सपनों का ठेला था, ये सपनों का ठेला पूरी तरह जल गया है। उनके परिवार चलाने का एकमात्र साधन था ठेला। इस ठेले को अज्ञात लोगों के द्वारा इस ठेले को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया है। ठेला के साथ साथ दयानिधि के सपने भी निश्चित तौर पर जल गए हैं। दयानिधि परेशान है, दुखी है, उदास है और कह रहे हैं भाई किसने ऐसी घटना को अंजाम दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन विक्की साथ रविकांत, लोकल टीवी, देवभोग।